वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम एक और एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के पीजी प्रोग्राम्स के फर्स्ट लिस्ट के आने के बाद ही आप सबके लगातार सवाल आ रहे हैं। आप में से कई लोगों का नाम कंफर्म लिस्ट में है, उन सबको कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाइयाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है। ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न से डाउट्स है कि आगे क्या करना है। लेकिन इसके रिगार्डिंग मैंने पिछले वीडियो में सारी डिटेल्स दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देखा होगा। इस वीडियो का थंबनेल जैसा कि मैंने लिखा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में अगर कंफर्म एडमिशन है तो आगे हॉस्टल के लिए क्या करना है, कैसे आपको हॉस्टल मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें, इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। वापस आते हैं टॉपिक पे। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के 27 पीजी प्रोग्राम्स जिनकी लिस्ट आई है, उनमें से किसी भी प्रोग्राम में अगर आपका नाम कंफर्म लिस्ट में है, किसी भी पोजीशन में है, तो आपको हॉस्टल कैसे मिलेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने जब समर्थ पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, उसमें एक ऑप्शन था एकोमोडेशन रिक्वायर्ड और नॉट, क्या आपको अकोमोडेशन चाहिए या नहीं। अगर आपने एकोमोडेशन रिक्वायर्ड को यस किया है तो आगे आप हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। यूनिवर्सिटी जुलाई के फर्स्ट वीक में टेंटेटिव आपको हो सकता है नोटिफिकेशन निकाले, या यूं ही जिन लोगों ने यस किया है उनकी सीवेट के स्कोर के अकॉर्डिंग, जो आपका एडमिशन लिस्ट में पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग एक हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट निकालेगी। और उस हॉस्टल अलॉटमेंट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। हॉस्टल की जो फ़ी होती है एट द टाइम, फर्स्ट टाइम आपको जो सबमिट करना पड़ता है कुल 16,000 रुपये, 16,000, उसमें से 9,000 रुपये होते हैं 6 महीने के हॉस्टल के बेड का चार्ज, 1,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से, जो आपको एक ही बार में देना पड़ता है। 3,000 रुपये होते हैं आपके हॉस्टल सिक्योरिटी फ़ी, जो कि आपको वापस कर दिया जाता है। और 3,000 रुपये आपको लिया जाता है मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग, कुछ चार्जेस होते हैं वो लिया जाता है, वो शायद नॉन रिफंडेबल होती है। तो यही प्रोसेस होता है, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। अब सवाल ये है कि हॉस्टल किन को मिलेगा। सबसे पहले आप लिस्ट पे नज़र डालिए, आप किस कैटेगरी में है। अगर आप यूआर कैटेगरी में है तो यूआर कैटेगरी में आपका पोजीशन क्या है। आमतौर पे शुरू के 2-3-4 लोगों को हॉस्टल मिल जाता है जो पोजीशन में होते हैं। कैटेगरी वाइज हॉस्टल अलॉट होती है। अगर आप यूआर कैटेगरी में है तो आपको यूआर कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, लेकिन अगर आप ओबीसी कैटेगरी में है तो आपको ओबीसी कैटेगरी वाले हॉस्टल लिस्ट में कंसिडर किया जाएगा। वहीं अगर आप SC/ST हैं तो आपको SC/ST के कैटेगरी में ही हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए कंसिडर किया जाएगा। EWS वाले को EWS कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा। अगर आप EWS से हैं, OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं और आपको एडमिशन यूआर कैटेगरी में मिला है, फिर भी हॉस्टल के लिए आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही, जो आपका उसमें रैंक है उसके अकॉर्डिंग ही आपको हॉस्टल दिया जाएगा। तो ये क्लियर है। तो यूआर वाले घबराए नहीं, जिनका एडमिशन यूआर कैटेगरी में हुआ है उनको ये लग रहा होगा कि आप 17 नंबर पर है, लेकिन आपसे ऊपर OBC, SC, ST वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यूआर में आप देखिए आप कौन से पोजीशन में हो सकता है यूआर में आपसे ऊपर एक ही कैंडिडेट हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग नंबर 2 पे होंगे तो आपके हॉस्टल मिलने के चांसेस बहुत होते हैं। यही फार्मूला सारी कैटेगरीज में लगता है। अब एक सवाल है कि हॉस्टल किनको नहीं मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यूनिवर्सिटी हॉस्टल नहीं देती है गया शहर में रहने वालों को, पंचानकोट टेकारी वालों को, मानपुर वालों को या फिर बोधगया वालों को। ये क्लियर है क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत ही एक लिमिटेड एकोमोडेशन है। मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है। यूनिवर्सिटी के पास एक हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल, और साथ ही साथ 2 गर्ल्स हॉस्टल है। इसके अलावा और कोई अकोमोडेशन ऑप्शन नहीं है। इसलिए गया शहर या आसपास के लोगों को, आसपास के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको हॉस्टल नहीं दिया जाता है। तो ये जानकारी थी जिन लोगों का नाम पीजी के अलॉटमेंट लिस्ट में आया है, पीजी के एडमिशन लिस्ट में आया है। आगे भी लिस्ट आएंगी, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट भी आएगी। तो फर्स्ट लिस्ट वालों को थोड़ा ज़्यादा चांस होता है हॉस्टल मिलने का, सेकेंड और थर्ड लिस्ट वालों को थोड़ा सा कम रहता है। लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिल जाता है। तो यही प्रोसेस है। अब ये फ़िलहाल आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने नो कर दिया है हॉस्टल एकोमोडेशन ऑप्शन को तो आप वेट कीजिए। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी फिर एक नोटिस निकाले, एक गूगल डॉक्यूमेंट या फॉर्म निकालती है, उसमें हो सकता है आपको चॉइस देना पड़े। तो इन सब के लिए तैयार रहिए, लगातार इस चैनल को विजिट करते रहिए, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करते रहिए, आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेष स्टूडेंट